यहाँ लिखी कई सारी कहानियाँ बिल्कुल काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार भैया लोग, जानते हैं हम हैं आपके प्यारे भाई फैक्ट भाई, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सब खबर के पीछे की असली खबर, जो कौनों रिपोर्टर्स और न्यूज चैनल वाले नहीं बताता है। अब सबसे पहला और खास खबर ई है, एक वो धाकड़ छोंडा खड़े खड़े अपना पूरा गांव चौपाल के सामने ईगो रिपोर्टर मैदान को कुछ ऐसा बोला कि उनका सारा सवाल उनके मुंह में रह गया। देखिएगा, दीजिए देखिए। उस बनाएगी ना, यूथ हो, दहेज लोगे, दहेज लेकर शादी करोगे या फिर? मैम हम तो फ्री में करेंगे, करिएगा आप। बड़ा हरामी हो बेटा, करिएगा आप। एकदम फेस टू फेस निडर होके अपना प्यार का इजहार कर दिए। अब भाई लोग कभी कभी न्यूज रूम झगड़ा रूम भी बन जाता है, और सबको लाइव टीवी पर लड़वाने वाला नारद मुनि एंकर बन जाता है ढोलक, और दोनों तरफ से बजता फिरता है। लेकिन कैसे, जरा वो देखो। मतलब बेचारे एंकर की कोई इज्जत ही नहीं है, गजब बेइज्जती है। अब जरा इन पर नजर फरमाइए। भाई साहब पैर छूते ही चने के झाड़ पे चढ़ गए, लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे इनका तो माथा ही घूम गया। ये देखिए कैसे शाउट मारा है। बेटा मौज कर दी। बात तमीज की हम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो भैया का बोलने का टोन चेंज हो गया। का भैया कैसन रहल, बुरा न मानो, होली है। लेकिन ऐसा समाचार सुनने को कहीं ई अबर डबर लबर लबर का होता है पत्रकार मैडम, समझी। और तो और कुछ एंकर लोग ऐसा भी करते हैं। मैंने लहजे की भाई तुम्हारा अगर कोई अपना मसला चल रहा है उसको मेरे साथ नहीं डिस्कस करो ना यार। तो भाई ऐसे ही कुछ न्यूज रूम और रिपोर्टर्स के फनी और एनोइंग पल लेकर आया हूँ मैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल ऑकवर्ड मोमेंट्स दैट हैपेंड बिहाइंड द सीन ऑफ टेलीविजन न्यूज प्रोग्राम्स। नंबर 1, बटले की खुजली चमाट से बिटी। और दोस्तों, चुल किसे कहते हैं नहीं पता ना, तो लो इसको देखो। ये है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ चुल। बेचारा रिपोर्टर रिपोर्टिंग में लगा है और पीछे से ये आए पुदीना भर के बैटल मियाँ, जो इस ऊंट से रिपोर्टर के सामने बकरी लग रहे थे, और जैसे तैसे इनके कैमरामैन और ये पीछे खड़े बैटल को झेल भी रहे थे। लेकिन फिर अचानक से एक और बटला पतंगे की तरह इसके कैमरे के आगे मंडराने लगा। फिर तो रिपोर्टर भैया की किलस गई और ये दे डाली और मन ही मन बड़ाए, सालो मेरी रिपोर्टिंग खराब करनी थी। पुदीना भर की लंबाई नहीं, बंदर जैसी शक्ल नहीं, चले आए कैमरे में मुंह चमकाने। नंबर 2, सख्त लौंडा बना आशिक। लेकिन दोस्तों, कोई कोई रिपोर्टर इतने क्यूट होते हैं कि लोगों का दिल उन पर आए बिना नहीं मानता। अभी नहीं देख लो, बेचारा लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, लेकिन एक कन्याकुमारी ने इनकी ब्रह्मचारी रिपोर्ट को अपवित्र कर दिया। पर अपने रिपोर्टर भाई साहब भी शक्ल से क्यूट और दिल से धनिया कूट निकले। इनको उस कन्याकुमारी के चुंबन से घंटा फर्क नहीं पड़ा और रिपोर्टिंग जारी रखी। पर वो कन्याकुमारी भी अपनी जिद पर अड़ी थी, सो अब उसने अपनी सहेली को भेजा। उसके बाद भी हैं ये क्या, ये तो सख्त लौंडे से नरम हो गए और रिपोर्टिंग आधे पर ही तेल लेने चली गई। नंबर 3, कुर्सी मिले ना मिले, मेकअप कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। खूबसूरत कबूतरी जैसे एंकर 2 किलो मेकअप थोप के बड़े ही स्टाइल में चाओ चाओ चिया चू चै चू करके न्यूज पढ़ रही थी। लेकिन तभी एक पत्रकार भाई को जोर से व्लॉग बनाने का मन किया, तो सीधा फटाक से स्टूडियो का गेट खोला और रिकॉर्डिंग करने लगा। फिर जो देखने को मिला वो देखो। गरीबी देख रहे हो इनकी। ए दीदी, 2 किलो पतंजलि के पैसा बचा के एक कुर्सी खरीद लेती और 1 किलो लिपस्टिक की जगह एक चप्पल खरीद लेती, तो शायद इतने बड़े ऊप से बच जाती। नेक्स्ट टाइम याद रखना। नंबर 4, मस्त रामों की बस्ती। और गलती से एक रिपोर्टर साहिबा मस्त रामों की बस्ती में कामना की जगह विकास का जायजा लेने पहुंच गई। फिर जो हुआ वो देखो। क्या समस्या इस गाँव में? ये दड़ियल तो ऐसे शर्माया जैसे मैडम ने इनको अपना मियाँ बनाने के लिए प्रपोज कर दिया हो, और बगल वाले को बोलता तू बता तू बता। बगल वाले ने ये दी एक टपली और कहा साले सिग्नल तेरे एंटीनो को मिला है तो पिक्चर भी तू ही दिखाना। और इन लोगों की ये हॉट टॉक शायद मैडम को पता चल गई, तभी तो देखो कैसे इनके पिंपल वाले गालों पर पिंक पिंक स्माइल चमक गई। कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 5, मक्खी मार एंकर। दोस्तों, कोरोना के टाइम में सब कुछ बंद होने की वजह से बेचारे एंकर्स रिपोर्टर्स कोरोना का न्यूज दिखा के थक गए थे। सो अपनी इस बोरियत का एक जबरदस्त इलाज इन लोगों ने ढूंढ निकाला। शॉट देखा मोहतरमा का, एक ही बार में मक्खी का दी एंड। नंबर 6, आतिफ असलम का कातिल। ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह जैसे एक रिपोर्टर ने अपना रिपोर्ट देने के लिए माइक टेस्टिंग की। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना,
न सीखा कभी तेरे बिना हमदम। वैसे ही हसीनाओं और निब्बा निब्बियों के फेवरेट हैंडसम सिंगर आतिफ असलम ने बेड पर से कूद के खुदकुशी करने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ। आगे बढ़ेंगे एक छोटे से 2 सेकंड के ब्रेक के बाद। तब तक मैं अपने कान से बहता खून साफ करके आया। नंबर 7, गूगल हुआ डिप्रेशन का शिकार। आतिफ असलम तो छोड़ो, बेचारा गूगल भी आजकल ये सोच सोच के डिप्रेशन में चला गया कि मेरा नाम गूगल रखा क्यों गया, क्योंकि आए दिन उसी की वेब दुनिया में उसी के नाम का मजाक उड़ाकर लोग व्यूज और पैसे ले जाते हैं। इसे ही देख लो। इसको देख के आखिरकार गूगल के मुंह से ये पुकार आ ही गई। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं यकीन है तो देख लो ये वीडियो। मोहतरमा बोल क्या रही है, पीछे क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। कूल डाउन गूगल। नंबर 8, यूजलेस टैलेंट ने बनाया हीरो। और भाई एक खराब नहीं सबसे खराब रिपोर्टिंग वो होती है जिसमें बार बार रिपीट हो, नॉइज प्रॉब्लम हो और भी बहुत कुछ। लेकिन ये भाई साहब महा खराब रिपोर्टिंग करके ऐसे हीरो बने कि बॉलीवुड में उन पर फिल्म ही बन गई। देखना चाहेंगे कौन है वो महानुभाव? चांद नवाब। जी हाँ, इनका नाम है चांद नवाब। और इस बे टैलेंटेड रोल के लिए एक्टिंग का ऑलराउंडर कहे जाने वाले टैलेंटेड नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना गया और फिल्म भी हिट रही। नंबर 9, घोड़ी हुई दीवानी। और भाई लोगों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मीडिया वालों को देखकर एक अलग सी खुजली होती है। अब इसे ही देख लो, इस घोड़ी को भी उठी प्यार वाली खुजली। बस फिर क्या था, ये जीप घुमा घुमा के चाटने लगी। और जरा गौर फरमाइए रिपोर्टर भैया की स्माइल पर, बिल्कुल हैंडसम रॉकी टाइप। लगता है भैया को घोड़ी पसंद आ गई। नंबर 10, आदमी पे पत्रकार सवार। अब जरा इस सतरंगी रिपोर्टर को देखो। ए भाई ऐसी भी क्या दादागिरी है जो तू इस बेचारे मकड़ी जैसी दुबली पतली चमड़ी पर भैंस की तरह सवार होके बैठा है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया और इसीलिए मैंने इस टिंकू दारुआज को 15 रुपए का ठर्रा देकर इसका कंधा उधार लिया, थोड़ा खर्चा दिया और बस हो गया। अब रुलाएगा क्या पगली। नंबर 11, दीपक भाई का पलटू स्वैग। दोस्तों अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेशन से वरिष्ठ बक पत्रकार दीपक चौरसिया। हाँ दीपक जी बोलिए। जाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के, ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के। ओके आगे। दीपक जी आपने तबलीगी जमात को तालिबानी जमात जानबूझ के कहा है या गलती से कहा है? नहीं मैंने नहीं कहा, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ये क्या था दीपक भाई, मैंने भी सुना था आपने तालिबान ही बोला, बातों बातों में यूं पलट जाना। नंबर 12, मैं भी प्रधानमंत्री। कुछ रिपोर्टर्स बड़े एंकर क्या बन जाते हैं, खुद को प्रधानमंत्री ही समझने लग जाते हैं। जैसे ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी प्रधानमंत्री। मतलब ठीक है आप प्रधानमंत्री की न्यूज बोल रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप खुद को बाकी के 2 रुपए के नेताओं की तरह प्रधानमंत्री ही बोल बैठे। क्या रिपोर्टर बनेगा रे तू। नंबर 13, सर फोड़कर शुभारंभ। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन ने बहुतों को बेरोजगार कर दिया, लेकिन इंडियन जुगाड़ के सामने कोरोना का ये नाटक बिल्कुल भी नहीं चला। अब ये चिंटू की मम्मी को ही देख लो। बैनर वाले से 100 रुपए का न्यूज चैनल का बैनर बनवा लिया और आसपास की आंटियों से पूरे मोहल्ले और गांव की खबर पूछ के पूरी बुलेटिन बना डाली। फिर ये धोया मुंह और ये दे मारा आटे के डब्बे में। बस तैयार हो गई होममेड रिपोर्टर। अब बारी है न्यूज पढ़ने की। और जैसे ही न्यूज पढ़ना शुरू किया, बैनर ने इनकी नारियल जैसी खोपड़ी पर दे मारा अपना मुंह और कहा, इनॉग्रेशन नहीं करोगे हमारा। नंबर 14, ढीठों का बेताज बादशाह। तो भाइयों ये थे छोटे मोटे रिपोर्टर्स, लेकिन कुछ नामचीन रिपोर्टर्स भी बड़े ढीठ किस्म के होते हैं, जैसे राजदीप सरदेसाई जो उन सब की टीम के सरदार हैं, जिनके नाम कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों से अपनी बेइज्जती करवाने का खिताब है। तो पेश है पहला बेइज्जती नमूना। सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। वीडियो देखी मैंने, करवा ली बेइज्जती। अभी इससे भी बड़ा नमूना देखो। कैंडिडेट्स कई कैंडिडेट्स थे जिनको 1 लाख से ज्यादा वोट्स मिले, जिसकी वजह से शिवसेना को हार भुगतनी पड़ी। पहली बात राजदीप, ये इंटरव्यू है, इंट्रोगेशन नहीं है। पीछे बैठ के मेरे साथ बात करो। चलिए मैं पीछे बैठता हूँ। और इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आवाज नहीं ऊपर होती। अब ये साला घन चक्कर को मैं 1 कलाक से समझा भी थक गया। लेकिन ये भाई नहीं माना और पहुंच गया प्रणव दा के पास। फिर जो हुआ, What is your experience? Which was easier to manage? Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you. You are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Yes. Don't interrupt. I am sorry to No, tell absolutely. you. I am not eager to appear on the screen
You have invited me. Firstly, you cannot raise your voice. My apologies. आगे स्वाद मुझे लगता है ऐसे लोग गालियाँ तो यार मुझे लगता है ना क्रिएटिविटी का हिस्सा है। नंबर 15 बच्चे मन के सच्चे नहीं शाणे होते हैं। अब जरा ये नजारा देखो। नहीं क्या करो उधर आप हमें जबरदस्ती लाए। इस बच्चे को देखकर अगर आप इसे बच्चा मान के सच्चे वाला टैग देना चाहते हो तो रुको जरा, सबर करो। ये धमाल वाला बच्चा है। 3 करोड़ देता हूँ। अरे फिर कितने चाहिए? लेकिन रिपोर्टर साहब नहीं माने और 2 रुपए की क्लिप्स पकड़ा के ले आए। सो बच्चे ने खोल दी इसकी पोल। नंबर 16 न्यूज चैनल और लाफ्टर शो। दोस्तों अगर मीडिया हो तो पाकिस्तान जैसी, इन लोगों को अलग से कोई लाफ्टर प्रोग्राम सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब इन मोहतरमा को ही देख लो। के मरकज 90 कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लंदन में कत्ल मैंने इंग्लिश में लंदन बोल दिया ना, लंदन उर्दू में क्या बोलेंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इनके सिटी नामकरण को देखकर तो अपने योगी जी भी बोल पड़े। यही तो खूबी है। अब ये जरूरी नहीं कि हर बार रिपोर्टर ही गलत हो। कई बार बड़े बड़े लोगों की जीभ भी फिसल जाती है। दूर क्यों जाना, यहाँ अपने अमित साहब को ही देख लो। व्यक्ति जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको गांड। अरे भाई ये तो भड़क गए। क्या अमित जी, हाउ नॉटी यू आर। अब ऐसा करो। नंबर 17 मुंह पर बहाया थूक का झरना। ये भाई साहब मैच देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि जोर जोर से लोगों के कान फाड़ फाड़ कर अपनी रिपोर्टिंग करने लगे। उसके बाद जो हुआ, बेचारा सामने वाला बंदा नहीं, मतलब यार पहली बात तो माइक है तो भी चिल्ला चिल्ला के कान से खून निकाल दिया, और ऊपर से जब भी कुछ बोल रहा है तब से एक बार में 2 किलो थूक मुंह पे डाल देता है। और हद तो तब हो गई जब सामने वाले की बियर में झाग की जगह इसका थूक तैरने लगा, जिसके बाद बंदे के सब्र का बांध टूटा और ये फेंक दिया मुंह पे बियर। लेकिन ये फिर शुरू हो गया, रत्ताओ अब तो ठंडा हो जा, बड़ा ठीक है तू। तो ये थे कुछ ऐसे नजारे जो आपने किसी न्यूज चैनल पर नहीं देखे होंगे। एक से बढ़कर एक नमूने मैंने आपको दिखाए। अब जिस भी नमूने ने आपको सबसे ज्यादा हंसाया उसके बारे में फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। और यार प्लीज ये सब सिर्फ आपको हंसाने के लिए था, तो प्लीज मजाक में ही लो, और अगर दिल पे लेना है तो ले सकते हो, फिर हार्ट अटैक का जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करते जाओ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।